नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज लूकरगंज और खुल्लाबाद चौराहे के बीच में। और यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है और उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर अपना परिचय बताएं। सर आपसे तो पहले भी हम मिल चुके हैं कई बार, तो अपना परिचय बताएं। मैं योगेंद्र कुमार पांडे, एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। आपसे फोन में भी परिचय हो चुका है। सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप न सिर्फ गरीब जनता की आवाज़ है बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपकी शिरकत होती है। ये बड़े मसरत का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय से जानना चाहिए। मुझे रतन कुमार हिला कहते हैं, मैं इसी खुल्लाबाद का निवासी हूँ। और सर आपका परिचय। मैं ओम प्रकाश केसरवाली खुल्लाबाद का निवासी हूँ, समाज सेवक हूँ। यहाँ पे एक बगल में वीडियो देख रहे हैं, साइड में चल रही है, जो कि शोभा यात्रा की है। लोग यहाँ पे कार्य कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। तो सर ये शोभा यात्रा कब से निकल रही है और कब से आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये शोभा यात्रा सिद्धियों का 9 वर्ष का पर्व है। इसे चेटी चंद्र कहते हैं और ये जब से इनका संवत्सर प्रारंभ हुआ तब से निकलती है, अर्थात ये यात्रा बहुत प्राचीन है। तो इस चेटी चंद्र के उत्सव का जुलूस निकालते हैं ये लोग। और क्या बोलते हैं, इस जुलूस में झूलेलाल के देवता हैं, वरुण देवता हम लोग जिन्हें कहते हैं वही झूलेलाल हैं, उडेरो लाल है। इसी प्रकार से ये जल के देवता झूलेलाल जो हैं उनकी शोभा यात्रा मुख्यतः होती है, साथ में अन्य भी देवता भी होते हैं। तो सर ये कितने वर्षों से ये चल रहा है जो शोभा यात्रा निकल रही है? कब से शुरू हुआ और कब से चल रहा है? सिद्धियों की यह शोभा यात्रा उनके संवत्सर जब से प्रारंभ हुआ, ये बहुत पुरानी परंपरा, हजारों वर्ष हो गए। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हमारी टीम है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम में श्री पीके राय वरिष्ठ समाज सेवी, बंगाली एसोसिएशन के श्री विजय चंद्र श्रीवास्तव, सुप्रसिद्ध PIL एक्सपर्ट और उनकी सहयोगिनी सुश्री सुनीता शर्मा जी, और मैं आपका साथी। और यहाँ हमारे मोहल्ले की जो टीम है उस टीम में हमारे ओम प्रकाश जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे हैं, पुराने समाज सेवक है, राजनीति में भी इनका दखल है। भाई रतन आनंद जी हैं, ये बसपा के बहुत ही मूर्धन्य युवा नेता रहे हैं और बहुत ही सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी शिरकत रहती है। हमारे मोहल्ले की इस संस्था का नाम नवयुवक संघ खुल्लाबाद है। इस बैनर तले हम लोग सारे त्यौहार यथा दशहरा, होली, दीपावली और महापुरुषों की जयंती मनाया करते हैं। महापुरुषों की जयंती में मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न पद्म विभूषण का हम लोग लगभग 32-33 साल से जन्म दिवस आयोजित करके मना रहे हैं। अभी भी इनके अलावा हम लोग जब माता दीन जी का जन्म दिवस मनाते हैं, मंगल पांडे जी का मनाते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का मनाते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाते हैं, परशुराम जी का जन्म दिवस मनाते हैं। और हमारे मोहल्ले की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और एक रचना इनकी है वीरों का कैसा हो बसंत। इन 2 रचनाओं ने इनको पूरे भारत के स्तर पर एक समय में मूर्धन्य कवित्री के रूप में स्थापित कर दिया था। विषय अंतर हो गया। मैं आऊँ चेटी चंद्र के उत्सव पर। तो चेटी चंद्र के उस उत्सव में हम लोग अपनी सहभागिता करते हैं। हम लोग मिष्ठान्न वितरण करते हैं, हम लोग जल वितरण करते हैं। गर्मी का दिन होता है, पानी सेवा, और जैसा कि झूलेलाल जी स्वयं जल के देवता है, तो जल के देवता के इस जुलूस में इस सहभागी लोग जो होते हैं वो जब जल से पिपासित होते हैं तो जल से उनकी सेवा की गई। आज फल भी बांटा गया, लोगों ने संतरा का भी आनंद लिया और मिष्ठान्न वितरण भी किया गया। इसी प्रकार से जब भी कोई सामाजिक उत्सव होता है या अभी मैंने आपसे बताया महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम अपने स्तर से, अपने मंडली के स्तर से, अपने मित्रों के सहयोग से इसे आयोजित होता है। पूरे प्रयागवासी इसकी सराहना करते हैं। और मैं सभी जितने लोग भी जुलूस में आए थे और जितने सहभागी थे, जितने दर्शक थे सम्मानित, उन सब का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ
वंदन करता हूँ, स्तवन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ रतन जी हैं। सर, मैं आपका नाम एक बार फिर से पूछना चाहूँगा। ओम प्रकाश केसरवानी जी हैं। सर, आप बसपा से हैं और आप कांग्रेस से हैं, तो और आप? मैं समाज सेवी हूँ, मेरा आप किसी समाज सेवी राजनीतिक हैं। पार्टी से कोई तो मैं बसपा और कांग्रेस इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो निकल के आते हैं। आप लोग अभी जो वीडियो में देखा तो आप तीनों लोग थे और तीनों लोग सेवा कर रहे थे, तीनों लोग पानी पिला रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है आप बसपा के हो आप अलग लगाओ, आप कांग्रेस के हो अलग लगाओ। ऐसा नहीं है, हमारे मोहल्ले की ये संस्कृति रही है जी। हम लोग विभिन्न पार्टियों में रहें जरूर, पर जहाँ पे सामाजिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों की बात होती है तो हम लोग सब इकट्ठा होकर फिर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी सब हम लोग ताक पे रख देते हैं और हम लोग समाज की सेवा के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार जब बात चलती है कई चीज़ों की तो कई बार लड़ाई तक हो जाती है एक दूसरे में। आजकल के जो युवा वर्ग निकल के आते हैं भाजपा को लेकर या बसपा को लेकर या सपा को लेकर आपस में लड़ाई करते हैं और वहाँ पे आप लोगों को हम देखें तो एक साथ मिलके समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ना कोई बसपा है ना कोई सपा है, अगर जहाँ समाज की बात आती है तो वहाँ आप लोग खड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस जो समाज सेवा कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे सर, जो ये शोभा यात्रा निकली थी? हम लोग ये ऐतिहासिक मुद्दा है, इसमें हम लोग पार्टी विभिन्न पार्टियों के लोग जो है वो सब बात भुला के भाईचारे के नाते सब लोग हम लोग समाज सेवा करते हैं। अब आएगा कुंभ, कुंभ में भी हम लोग समाज सेवा करते हैं और चाय बांटते हैं, जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं, मिठाई बांटते हैं। और हमारे आदरणीय जो है योगेंद्र पांडे जी हैं और ये हमारे अगुआ हैं, इन्हीं के निर्देशानुसार सब होता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप लोग हर जो जैसा जैसा त्यौहार आता है, कोई पर्व आता है तो उसमें अपनी सेवा देते हैं, आप तीनों लोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ की। और पार्टियों का ना वो रखते हुए, क्योंकि हम ये नहीं है कि प्रयागराज में ही हम चित्रकूट भी घूमते हैं, लखनऊ भी घूमते हैं, तो कई जगह जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलता है। अगर कोई कार्य कर भी रहे हैं तो ये देखते हैं कहीं बसपा वाला हमारे में ना आ जाए, सपा वाला हमारे में ना आ जाए, लेकिन आप लोग एक साथ मिल के कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। और वापस हम योगेंद्र जी के पास चलेंगे कि कुछ बताएं इस पर्व के बारे में। मैंने पूर्व में आपसे जैसे कहा कि एक बड़ा ही पवित्र पर्व है जो कि नव वर्ष के प्रारंभ पे सिंधी लोग मनाते हैं। मैंने निवेदन किया आपसे कि इसे चेटी चंद्र के नाम से जाना जाता है और ये झूलेलाल और अन्य देवताओं की याद में निकाला जाता है। खुशी का त्यौहार है, प्रसन्नता की बात है, हर्ष की बात है। इसमें हमारे मोहल्ले के तमाम साथी हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि विभिन्न पार्टियों के होते हुए आप लोग कैसे करते हो, तो इसका राज बताता हूँ मैं आपको। हम सभी लोग बचपन के साथी थे, बचपन के साथी अर्थात हम लोग जब 8-9 साल के थे तभी से आज तक हम लोग का साथ बना हुआ है। और प्रत्येक सामाजिक कार्य में जहाँ जनता की सेवा का अवसर मिलता है तो भगवान भूत भावन की कृपा से हम उसे जाने नहीं देते, उसका लाभ उठाते हैं, जन सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पधारे हुए हैं जी। इनसे भी क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम भैया रवीन कुमार तिवारी। क्या कहना चाहेंगे शोभा यात्रा को लेकर सर? शोभा भगवान की शोभा यात्रा के विषय में, भगवान के विषय में क्या कहना, वो तो ऑल इज बेस्ट जी। और नया वर्ष सबको मंगलमय हो, क्योंकि हमारे नए साल की शुरुआत भी यही से जी। तो नया वर्ष समस्त देशवासियों के लिए, समस्त प्रदेशवासियों के लिए, समस्त इष्ट मित्रों सहित सबको मंगलमय। सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप।